मैं फ़रहत ना चाहती हूँ। उन किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक मिसाल है। और सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल। तो ये है मिस्टर भीम सिंह और हम इनसे कुछ कोई जब जम्मू कश्मीर एंटर हुए तो वहाँ महाराजा ने कहा ये कैसे आए हैं। बोला जी वो जवाहरलाल नेहरू जो वहाँ मूवमेंट चल रही है जम्मू कश्मीर में उसको सपोर्ट करने आए हैं। तो कहते हैं तारीख के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक कि एक SHO पुलिस ने बारामूला के नज़दीक इनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हिंदुस्तान के अब प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको गिरफ्तार कर दिया। और उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन अटॉर्नी जनरल थे। वो हिंदुस्तान के उस वक्त यानी मालिक वही थे, हेड वही थे अभी गवर्नमेंट के। तो उनकी दरख्वास्त पर महाराजा हरि सिंह ने हेलीकॉप्टर से जवाहरलाल नेहरू जी को वापस कर दिया दिल्ली। तो शायद नेहरू जी वो बात भूले नहीं हैं, उनके दिल में भी कोई बदला लेने की भावना थी। और उन्होंने उस जो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी जिसकी लीडरशिप शेख अब्दुल्ला कर रहे थे, उसको सपोर्ट करना था, इसलिए वहाँ आए थे। ये मामला तारीख में बहुत सैड है, बहुत ट्रैजिक है। इससे मालूम होता है कि बड़े बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू को मामूली, मैं उनको वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप लीडर समझता हूँ, लेकिन गलतियाँ कई उन्होंने भी की, और यही वजह थी कि जब के 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने विले पत्थर पे एक्सेशन पे साइन किए तो 27 अक्टूबर को हो गया इलाक, लेकिन 5 जनवरी को 1948 को महाराजा हरि सिंह को कहा यू गेट आउट, और उनको जम्मू कश्मीर से निकाला गया। वो अपनी बीवी महारानी को लेके निकल गए और बाकी 12 साल बम्बई में रहे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। और मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये मई का महीना था 1961 में, तो मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, साइंस कॉलेज का। तो हम लोगों ने मूवमेंट चलाई कि महाराजा हरि सिंह के मरने पर पूरा सोग मनाया जाए, झंडे नीचे किए जाएं, उनकी इज्जत में नहीं किया। तो हम लोग गए, हज़ारों लोग, स्टूडेंट्स, पूरा जम्मू एक साथ था, सेक्रेटरीट में गए, हमने झंडे नीचे किए, महाराजा हरि सिंह को सैल्यूट किया, क्योंकि उस दिन उनकी जो कहते हैं ना अस्थियाँ यानी एशेज, उनके बेटे करण सिंह बम्बई से लेके आए थे, और तवी दरिया, तवी जम्मू के साथ जो बहता है उसमें प्रवाह की गई थी। वो महाराजा हरि सिंह ने लिखा था अपनी डायरी में कि मुझे गंगा में नहीं, मुझे मेरे दरिया घर के साथ में चलता था दरिया तवी जम्मू का, उसी में प्रवाह की जाए मेरी अस्थि। तो जब उनके बेटे अस्थि प्रवाह करने आए थे, हम लोग हज़ारों नौजवान सड़कों में जा रहे थे महाराजा हरि सिंह का शोक बनाते हुए। उसमें उसके बाद 1.5 साल जेल में मैं भी रहा, सारे रहे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मेरी किताबों में लिखी है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर की शुरुआत जो हुई वो महाराजा के इलाके से हुई। लेकिन फिर कहना चाहता हूँ, उस इलाके को दिल्ली सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 575 राजाओं के इलाके को लेकर बना दिया यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन जम्मू कश्मीर को 1952 तक यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया। सर जैसे कि 370, ये जम्मू कश्मीर में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जम्मू कश्मीर को एक अपना एक अलग जो है वो स्टेट बनाती है।
और लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन आज का दौर जो ऐसा हो गया है कि लोग जम्मू कश्मीर से दूर भाग रहे हैं। तो 370 सर आपको कहाँ तक लगता है कि ये कामयाब हुआ है, जो 370 टूटा है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। मैं छोटा सा वकील भी हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी। ये मामला, मेरा पटिशन भी वहाँ है। 370 ख़त्म नहीं हुई है। ये बीजेपी वाले एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को और बाकियों को मालूम ही नहीं है। 370 की क्लास 1 जिंदा है। 370 आर्टिकल जो था, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1947 में अप्रूव किया था कि जम्मू कश्मीर को कुछ देर के लिए हम थोड़ा टाइम दे दें हिंदुस्तान के साथ विलय होने के लिए। 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को का विलय पत्र बाकी रियासतों की 575 रियासतों की तरह उनके साथ जोड़ के यूनियन ऑफ इंडिया नहीं बनाया था। वो गलती की है, क्या वजह थी, क्या प्रेशर था, उस पर मैं ना जाना चाहता हूँ। उसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन गलती हुई है। ये दिल्ली की रहनुमाओं की गलती थी, जो गलती आज तक चल रही है। और अब 370 ख़त्म नहीं है। ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा था, बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। 370 ख़त्म करेंगे, 370 ख़त्म करेंगे। तो बताइए, महाराजा हरि सिंह ने जो हिंदुस्तान से विलय किया, 3 सब्जेक्ट महाराजा हिंदुस्तान को दिए: डिफेंस, रक्षा विभाग, फॉरेन अफेयर, विदेशी मामला और कम्युनिकेशन। ये 3 सब्जेक्ट महाराजा, सभी राजाओं ने ये लिखे थे। अब 3 सब्जेक्ट के बारे में 370 में जो दफा 370 की क्लास 3 थी, उसमें लिख दिया कि महाराजा हरि सिंह ने जो 3 सब्जेक्ट दिए हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं, उसके अलावा कोई तब्दीली नहीं होगी। हिंदुस्तान के पास यही 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ये लिखा था कि 3 सब्जेक्ट में भी कानून बनाना होगा। जम्मू कश्मीर में इन 3 सब्जेक्ट पर भी तो मामला पार्लियामेंट तय नहीं करेगी। राष्ट्रपति हिंदुस्तान के इस पर कोई कानून बना सकते हैं। तो ये आप बताइए, आपका 70 साल चलता रहा, इसकी वजह क्या थी? और आज मुझे बताइए, आपने 370 की ये दफ़ा की ये क्लास ख़त्म कर दी है। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से, बताइए कि जब आपने ये पास किया कि 370 की बाकी क्लास 2, 3 चली गई, क्लास 1 रही है, 370 कायम रहा। आपने क्लास 3 निकाल दी। जो महाराजा ने 3 सब्जेक्ट आपको दिए थे, उसका क्या हुआ? वो भी निकल गए। वो 3 सब्जेक्ट जैसे आप बता रहे हैं सर, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं। मैं कहता हूँ, मैं सारी पार्लियामेंट की, मैं पार्लियामेंट के अंदर मुझे ना 2 दफ़ा जीता भी था, मुझे जाने नहीं दिया था। कांग्रेस ने चोरी कर दी थी, वो बेईमानी की थी, वो लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा गलती की है कि हमने 370 को ख़त्म कर दी। ख़त्म नहीं किया, अमेंड भी नहीं किया है। इन्होंने क्लास 2, 3 ख़त्म कर दी है। इसका उसका मतलब ये हुआ कि जो विलय किया महाराजा हरि सिंह ने, उस विलय पत्र को डिस्कस किया ही नहीं है। ये कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान के साथ विलय मुकम्मल है। ये बात कहना होगा, नहीं तो ये मामला किसी वक्त भी इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट के चक्कर के डर के वजह से इन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा ही ख़त्म कर दिया। वी आर नो मोर स्टेट जम्मू कश्मीर, वी आर स्मॉल कॉलोनी ऑफ इंडिया। इट्स अ ट्रेजेडी। आई बीन फ्रॉम द जनरेशन ऑफ जनरल जोरावर सिंह, आई फील सैड। आपकी बातों से तो सर ऐसा लग रहा है कि करप्शन जो है वो उस वक्त भी कहीं ना कहीं हुआ, और आज भी करप्शन जो है वो बिल्कुल एक ज़ोर पे है। तो क्या मेरा ये बोलना सही होगा कि उस वक्त भी करप्शन था? मैं ये कहूँगा, इट वॉज द पॉलिटिकल करप्शन, नॉट सिर्फ पैसे की करप्शन होता है, द पॉलिटिकल करप्शन, यानी सोच की करप्शन।
यानी जब हमने बदला लेने की भावना बन जाती है, हम यानी जो पर्टिकुलर दो जो पावर में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने अख्तियारात का मिसयूज़ करते हैं, वो भी करप्शन है। तो जम्मू कश्मीर 1947 से आज तक उससे करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन कीजिए, फाइनेंशियल करप्शन कीजिए, उस करप्शन की लपेट में है इवन टिल टुडे। सर आज हर किसी को जो बेरोज़गार जो एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, नौजवान इतना पढ़ लिख कर आज अपने हक के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इसका कोई इलाज नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ जो आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है यो पॉलिटिकल सिस्टम दिल्ली में आया है। कांग्रेस का सिस्टम, कांग्रेस का राज करप्ट भी होगा, कोई शक नहीं है, था, लेकिन एक लिमिटेड था। लेकिन उसके साथ एक मूवमेंट थी, जिस मूवमेंट को आप कहते हैं कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर निज़ाम, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता था। मेरे ख्याल में आज वो भी गायब हो चुका है। आज तो रोज़ाना खबरें सुनिए, जितने कैपिटलिस्ट क्लास है, जितने अपर लॉबी है, हुक्मरान हैं, वो सारे आज गायब हैं। आज देखिए आपके हमारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, बिक रहे हैं। आज हमारी जो हवाई अड्डे जो हैं वो बिक रहे हैं। आज हमारा कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो हावी हो चुकी है। ये हमारे घर का हिसाब है। हमारे इंटरनेशनल पॉलिसी जो जवाहरलाल नेहरू ने खड़ी की थी, जवाहरलाल नेहरू के अंदर 100 गलतियां उन्होंने की हों या कितने डिफेक्ट हों, लेकिन नॉन अलाइन पॉलिसी जिसमें पूरी दुनिया के लोग जो नॉन अलाइन थे, यो ना अमेरिकन ग्रुप के साथ थे ना कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ थे। उनका जन्म हुआ 1955 में बैंडिंग कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चाइना और इंडिया का इनिशिएटिव था। वो नॉन लाइन मूवमेंट खत्म हो चुकी है। आज हम अमेरिका के पिट्ठू बढ़ चुके हैं। मैं उन शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूँ जो शब्द शायद पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हम अमेरिका, एंग्लो अमेरिकन हाथों में खेल रहे हैं। और कहाँ है? पैलेस्टाइन पैदा हुआ, पैलेस्टाइन की मूवमेंट हिंदुस्तान ने पूरी सपोर्ट की। आज पैलेस्टाइन मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, उसे कोई हकूक नहीं है, कोई हक हासिल नहीं है। पैलेस्टाइन की जो ज़मीन थी रेजोल्यूशन 181 के तहत तकसीम की अमेरिका के कहने से 1948 में। लेकिन आज तक पैलेस्टाइन की ज़मीन, आधी ज़मीन तो इजराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। यासर अराफात मेरे पर्सनल दोस्त थे, 25 साल हम एक साथ रहे। आई सपोर्टेड PLO और आज भी मैं सपोर्ट करता हूँ यहाँ भी। और जिस दिन वो हमारे बीच में नहीं रहे थे यासर अराफात, उनको भी एक कंस्पिरेसी के तहत मारा गया था। बाद में उनका जो अंत हुआ वो किसी फ्रांस के हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम पैलेस्टाइन में अमन बहाल नहीं कर सके, फ़लस्तीनियों को हकूक़ नहीं दे सके। वो भी एक इंटरनेशनल समस्या है, प्रॉब्लम है, जिसका हल हिंदुस्तान निकाल सकता था, हिंदुस्तान इनिशिएटिव ले सकता है। आज मोदी साहब की सरकार है। कभी नाम सुना है आपने नॉन लाइन मूवमेंट का? और ना ही नॉन लाइन मूवमेंट कहीं दिखाई देती है। ऐसा मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर जो है अब अमेरिकन ब्लॉक की एक कॉलोनी बन के रह गई है। पूरा हिंदुस्तान बन गया है। हम तो क्या है, हमारी स्टेट
जो स्टेट मेरे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिसकी बुनियाद रखी 1846 में गुलाब सिंह ने, जिसके साथ गिलगित बल्तिस्तान थे, 84,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ टेरिटरी। आबादी भी हमारे पास नहीं है, इसलिए अब जो हमारी हालत है, हमारी सोशली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, जम्मू कश्मीर की बुनियाद ही ख़त्म हो गई है। जम्मू कश्मीर स्टेट भी नहीं रही है। अब मुझे आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई एम इन द कॉलोनी जिसको दिल्ली गवर्न करता है। तो इसके लिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को नए सोच से लड़ना होगा, सोच के साथ लड़ना होगा। रास्ता ना बंदूक है, जो लोग बंदूक लेके चलते हैं कि हम आएंगे, या पाकिस्तान से भेजते हैं, या यहाँ भी जो कहते हैं रोज़ाना खबरें आती हैं कि कश्मीरी लड़के बंदूक ले रहे हैं। मैं ये भी यकीन नहीं करता हूँ। कश्मीरी लव पीस, अमन चाहते हैं, अमन के पुजारी हैं कश्मीर वाले। कश्मीर वालों ने जितनी रेजिस्टेंस दिखाई थी 47 से लेके आज तक, उस रेजिस्टेंस की वजह से पाकिस्तान नहीं घुस सका कश्मीर के अंदर, और कश्मीर हिंदुस्तान से के साथ जुड़ा। पहला तिरंगा झंडा शेख अब्दुल्ला ने 1946 में उठाया था, और जब गांधी जी 46 में कश्मीर आए, उन्हें कहा मुझे सेकुलरिज्म की किरण जो दिखाई देती है वो कश्मीर में दिखाई देती है, लेकिन मुझे आज भी दिखाई देती है वो, इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग जो हो रहा है। लेकिन ये बात जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, पता नहीं ये कहीं कोई सुनेगा, जाएगी नहीं जाएगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बात ना कोई करने वाला है, ना सुनने वाला है, ना कहने वाला है। अब चल रही, अब पॉलिटिक्स बनी है, राजनीति, दुकान दुकान दुकान, कितना सौदा है, कितना दे जाओगे, कितना ले जाओगे। इंसानियत जो है गायब हो चुकी है, हक इंसाफ की लड़ाई खत्म है। इसके लिए जो मैंने पैंथर्स पार्टी बनाई थी आज से 38 साल पहले, कांग्रेस छोड़कर, आज हम वहीं खड़े हैं। एक पैंथर्स एक क्रीड होता है, काइंड ऑफ लायन, टाइगर होता है। हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हमने कहा अब इंसानों का काम नहीं है, अब पैंथर का काम है। और ये हक इंसाफ की लड़ाई जो है हम सब मिलके चलेंगे, यहाँ तक चल सका। इंसानियत जो है ये हमारा मुद्दा होगा। इंसानियत जहाँ खतरे में आ जाती है वहाँ अमन ख़त्म हो जाता है, वहाँ हक इंसाफ ख़त्म हो जाता है। लड़ाई है हक इंसाफ की, इंसानियत को ज़िंदा रखने की। ये वेजेस के साथ साथ में आप और भी कुछ इनके लिए मतलब केस जो है दायर करना चाहेंगे, जैसे कि इनके परिवार को इनके बाद जो है वो नौकरी मिले? नहीं, हम ये कहते हैं एट पार विद अदर पुलिसमैन। जो भी हम ये कह रहे हैं कि ये पुलिस की वर्दी लगाई है, पुलिस का काम करते हैं, और पुलिस के रूल्स के अंडर इनको भर्ती किया गया है, इनको ट्रीट करना चाहिए एट पार विद द पुलिसमैन। जो भी पुलिसमैन की को सहूलतें दी गई हैं, जो भी प्रिविलेज हैं, they should be treated as policemen under rules, under constitution, under law. जो भी पुलिसमैन एंड टाइटल है ये भी होंगे, और होंगे बहुत अच्छा। 6 महीने के अंदर देखना, we shall do it. सर आपसे बिल्कुल एक आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी, क्योंकि आपका भी मैंने काफ़ी टाइम लिया। जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैसे पुलिस थाने के जो इंचार्ज हैं, ये सर ये बहुत, इसमें ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा करप्टेड है, और वो कुर्सी पे बैठे हैं, और कम से कम ना करके भी ये कम से कम हज़ारों में तनख्वाहें ले रहे हैं। तो सर इनके खिलाफ कुछ हो सकता है? ये मूवमेंट है पैंथर पार्टी की। पैंथर पार्टियाँ पैदा हुई थी 1982 में, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था करप्शन के खिलाफ। ये करप्शन जो है अब ऑलमोस्ट
ये है कि ये सरकारी हो चुकी है, सर ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड हो गया, सरकारी हो गया, पार्ट ऑफ द मूवमेंट। जिस तरह सैलरी लेता है एक एम्प्लॉय, इस तरह करप्शन भी लेता है। इसके लिए जिम्मेदार है अब मौजूदा निज़ाम, इसके लिए जिम्मेदार है पॉलिटिशियन देश का। आज देखिए, आज यहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, गवर्नर नहीं हैं, और आप जो काम पॉलिटिशियन को करना है, एमएलए करना है, मेंबर पार्लियामेंट को कर रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं एडवाइज़र। एडवाइज़र इज एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, और ये रिटायर हो चुके हैं। वो हैं अच्छे दोस्त हैं, कोई अच्छे भी होंगे, लेकिन आई फ्रंट पेज में स्टोरी उनकी आती है, पॉलिटिशियन की नहीं आती है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर दिया गया है। ये भी पैंथर्स पार्टी की मूवमेंट है कि रिवाइव डेमोक्रेसी, रिवाइव स्टेट। मेरा ज़िंदगी का जो आखिरी मिशन है उनमें से एक ये भी है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट का रिवाइवल विद इन दिस ईयर, वरना होगा करबला, वरना होगी जंग महाभारत। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। तो हम ने जो भीम सिंह जी हैं इनको पूरी तरीके से सुना, और इनके पास अगर हम पूरा दिन भी अगर हम बैठे रहें तब भी जो हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी, और सर की तो कम होने वाली नहीं है। तो आज के साथ, इसी के साथ आज का जो हमारा ये टॉक सेशन जो है वो ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट शख्सियत के साथ, तब तक के लिए।